नमस्कार बच्चों। हमारी लास्ट क्लास है आयुर्वेदिक डाइट के ऊपर, जिसमें हमारे दो कंसेप्ट रहते थे छोटे छोटे। कंसेप्ट ऑफ भावास एंड भावनास एंड देयर रेलेवेंस इन द हेल्थ एंड वेलबींग। भाव क्या होता है? भाव refer to the one's mental attitude, inner disposition or state of mind. In Ayurveda and yoga philosophy, भाव strongly influences the thought, behavior and health. कहने का मतलब क्या है? आपके मन की अवस्था, जिसे आपका दृष्टिकोण भी बोला जा सकता है या आपकी आंतरिक प्रवृत्ति भी बोला जा सकता है। आयुर्वेद और योग दर्शन में भाव व्यक्ति के विचार, दृष्टि, आचरण और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की आंतरिक प्रवृत्ति नेगेटिव है, ठीक है, तो उसका क्या होगा दृष्टिकोण? उसके विचार कैसे होंगे? नेगेटिव विचार होंगे। उसका दृष्टिकोण कैसा होगा? वो सभी के अंदर नेगेटिविटी ढूंढेगा। उसके आचरण कैसे होंगे? उसके खुद के आचरण भी नेगेटिव होंगे। अब उसका सब कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव आचरण है, तो उसका स्वास्थ्य भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। कोई व्यक्ति अगर नेगेटिव आचरण करेगा, बेकार का भोजन करेगा, बेकार का व्यवहार करेगा अपनी मशीन के साथ में, तो क्या स्वस्थ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो व्यक्ति क्या होगा? बीमार होगा। आ रही बात समझ में? किसी व्यक्ति का जो आंतरिक प्रवृत्ति है पॉजिटिव है, तो विचार पॉजिटिव होंगे, दृष्टि पॉजिटिव होगी, आचरण पॉजिटिव होगा, तो व्यवहार भी पॉजिटिव होगा। व्यवहार पॉजिटिव होगा तो उसका स्वास्थ्य भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से जो आपके भाव हैं वो आपके स्वास्थ्य तक को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लियर है? जैसा भाव होता है वैसा ही मन बनता है, जैसा मन बनता है वैसा ही कर्म बनता है, और जैसा कर्म होगा फिर वैसा ही आपका शरीर होगा। आपका मन बना बर्गर खाने का, आपने बर्गर खाया, अब बर्गर तामसिक भोजन में आता है, तो शरीर कैसा बनेगा? तमोगुणी बनेगा, और तमोगुणी शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। क्लियर है? भावना, भावना का अर्थ है किसी भावों का, किसी भी प्रकार के भावों का बार बार चिंतन, अभ्यास या संस्कार बन जाना। अभी तक क्या था? वो भाव था, लेकिन अब वो आपकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के अंदर है। आप लगातार उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार उस पर चिंतन कर रहे हैं, लगातार उस पर काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति एक दो बार अपने जीवन में शराब पी लेता है। अब वो एक दो बार जो उसने शराब पी है, ऐसा नहीं है उसका नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो उसका भी होगा, लेकिन उतनी ही अमाउंट में होगा ना जितनी अमाउंट में उसने पी है। उसने एक बार पी है, दो बार ली है उसने, तो वो एक दो बार का ही उसे नुकसान मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वो छोड़ देता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है, उसे छोड़ नहीं पाता है, वो लगातार उसे पी रहा है, लगातार उस पर अभ्यास कर रहा है, और लगातार अभ्यास की वजह से एक स्थिति उसके जीवन में ऐसी आएगी कि वो शराब उसका संस्कार बन जाएगी। क्लियर है? वो शराब उसकी आदत बन जाएगी। अब ऐसा ही अगर मान लिया किसी व्यक्ति के मन में आया, भई आज तो फास्ट फूड खाते हैं, उसने फास्ट फूड खा लिया 1-2 बार। 1-2 बार खाने से 1-2 बार जितना ही असर होगा शरीर में, 1-2 बार जितना ही नुकसान होगा शरीर में, लेकिन अब वो डेली फास्ट फूड खाने लगा है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी, उसे घर में कितना ही अच्छा भोजन क्यों ना हो, उसे वही फास्ट फूड खाए बिना आनंद नहीं मिलेगा। और जब वो लगातार फास्ट फूड खाएगा, तो आदत बन जाएगी। आदत क्या होती है फिर? भावना होती है। आ रही है बात समझ में? जब कोई भाव लंबे समय तक मन में बना रहता है, आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है, मन में बना रहेगा तो उस पर कर्म होंगे। ऑब्वियसली जो चीज मन में होती है फिर उस पे व्यक्ति कर्म करता है। कर्म होंगे तो फिर आपके वैसे ही संस्कार बन जाएंगे, वैसे ही आपको फिर रिजल्ट भी मिलेंगे। भाव से क्या बनता है? भावना बनती है। भावना से स्वभाव बनता है, और स्वभाव से क्या बनता है? स्वास्थ्य बनता है। क्लियर है? एक भावना का तो अर्थ था ये। अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखते हैं भावना, तो भावना आयुर्वेद के अंदर एक प्रोसेस है जिसके द्वारा औषधियों को शुद्ध किया जाता है, या फिर उनकी क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ाया जाता है। ठीक है?
भावना वह प्रक्रिया है जिसमें औषधि को किसी विशेष द्रव्य, वो सवरस हो सकता है, किसी भी प्रकार का क्वाथ हो सकता है, घी हो सकता है, दूध हो सकता है, के साथ बार-बार मर्दन घोटन करके उस द्रव्य के गुण और प्रभाव औषधि में प्रवेश करवाए जाते हैं। क्लियर है? तो इसे भी क्या बोला जाता है आयुर्वेद में? भावना बोला जाता है। इससे औषधि की शक्ति में वृद्धि हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है औषधि की, औषध अधिक सूक्ष्म बन जाती है, जिससे उसका अवशोषण शीघ्र होता है। भई जब बॉडी उसे शीघ्रता से एब्ज़ॉर्ब करेगी और एब्ज़ॉर्ब करने के बाद क्या करेगी? मेटाबॉलिज़्म करेगी उस पर। मेटाबॉलिज़्म करते ही क्या होगा? व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। जल्दी मेटाबॉलिज़्म होगा तो जल्दी स्वास्थ्य मिलेगा। ठीक है? औषध विशिष्ट रोग या दोष के प्रति लक्ष्य विशेष हो जाती है। इसको बिल्कुल टारगेट कर दिया जाता है। इसका जो टारगेट है उसको बिल्कुल निश कर दिया जाता है, पर्टिकुलर एक ही रोग के ऊपर। ठीक है? उदाहरण के रूप पर में जैसे अश्वगंधा चूर्ण को गोघृत से भावना देने पर वह वात, पित्त दोष में अधिक प्रभावी हो जाता है। ठीक है? अगर उसे घी में भावना नहीं ना दी जाए, तो उसके अपने स्वाभाविक गुण हैं, वो अपना काम करेगा। लेकिन अगर उसे गाय के घी से भावना दे दी जाए, गोघृत से उसे भावना दे दी जाए, तो वात और पित्त दोष को बहुत जल्दी शमन करने वाला होगा, बहुत जल्दी उसे शांत करने वाला बन जाएगा। आयुर्वेद में भावना की यही सेंस है। Concept of bhav and bhavnas and their relevance in the health and well-being. आयुर्वेद के अनुसार मानसिक भावों का सीधा प्रभाव आपके त्रिदोष के ऊपर पड़ता है। मीन्स आपकी प्रकृति के ऊपर पड़ता है, वात, पित्त और कफ के ऊपर पड़ता है। यदि व्यक्ति भय में है, चिंता में है, लगातार शोकग्रस्त है, तो उसके अंदर वात क्या होगा? बढ़ेगा, वात की वृद्धि होगी। कोई व्यक्ति क्रोध में है, ईर्ष्या में है, द्वेष के भावों में रहता है, तो उसके अंदर पित्त की वृद्धि हो जाएगी। कोई व्यक्ति लोभ में रहता है, मोह में रहता है, आसक्ति में रहता है, तो उसके अंदर कफ की वृद्धि हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? आपको वात, पित्त और कफ को बैलेंस करना है डाइट से, आहार से। भावों से आप उन्हें बैलेंस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को अंदर वात ज़्यादा है, तो उसे पित्त और कफ बढ़ाना है। अब उसने क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भी चालू कर दिया, वो लोभ भी करने लगा, वो मोह भी करने लगा, अब वो आसक्ति भी करने लगा, तो मारा जाएगा बिल्कुल। आ रही है बात समझ में? अब इससे आपकी हेल्थ कैसे सुधरती है भई? भाव संतुलन से पाचन सुधरेगा, पाचन से नींद सुधरेगी और नींद से आपके हार्मोन संतुलन सुधरता है। ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस है। ठीक है। सकारात्मक भावना तनाव और चिंता को कम करती है। अब अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, भई सकारात्मक भावना कैसे आपकी चिंता और तनाव को कम करती है? व्यक्ति पॉज़िटिव भावनाओं में कब रहेगा? जब वो सात्विक भोजन करेगा। सात्विक भोजन करेगा तो उसकी अग्नि कैसी होगी? समअग्नि होगी। समअग्नि होगी तो भोजन प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। भोजन प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा तो रस प्रॉपर बनेंगे। रस प्रॉपर बने हैं और व्यक्ति के सकारात्मक विचार हैं, पॉजिटिव भावना है उस व्यक्ति की, तो रस जो 7वाँ रस बनेगा वो उसे ओज में बदल लेगा और अगर ओज में उसने उसे बदल लिया, तो उसकी बॉडी किस में रहेगी? सारा दिन वो फुल ऑफ एनर्जी में रहेगा, सारा दिन वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस में रहेगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एंग्जायटी उसे आ ही नहीं सकती, स्ट्रेस उसे आ ही नहीं सकती। आ रही है बात समझ में? तो सकारात्मक भावना इस तरीके से तनाव और चिंता को कम करती है। ये एग्ज़ैक्टली आयुर्वेद बताता है। शुद्ध भाव संबंधों में सामंजस्य लाते हैं। अगर व्यक्ति पॉजिटिव व्यवहार में रहता है, उसका खुद का स्वास्थ्य पॉजिटिव है, वही ठीक से सही-सही विचार कर पाएगा किसी भी काम पर, वही सही से काम कर पाएगा और जब सही से काम कर पाएगा तो सबके साथ सही व्यवहार करेगा। आ रही बात समझ में? जब एंग्जायटी ही नहीं आई, स्ट्रेस ही नहीं आई, गुस्सा ही नहीं आया, तो व्यवहार क्यों बिगड़ेंगे? संबंध क्यों बिगड़ेंगे? शुद्ध भाव आत्मिक उन्नति का मार्ग है, मीन्स प्योर भाव लीड टू द स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब व्यक्ति के भाव शुद्ध हैं, वो बीमार नहीं पड़ा, उसने अपने काम ठीक समय पर कर लिए हैं, तो उसने अपने आसपास का वातावरण, जिस घर में रहता है, जिस माहौल में रहता है, उस माहौल को भी पॉजिटिव बना लिया है। तो अब उसकी जो व्यक्तिगत उन्नति है, उसकी जो पर्सनल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो
क्या होगी? बहुत जल्दी होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से भाव और ये भावना आपके स्वास्थ्य को और आपके जीवन को अफ़ेक्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट Antioxidants are the substance that neutralize the free radical in the body and protect the cell from the oxidative damage. Free radical are the unstable molecule that can damage DNA, protein and cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल प्रोटीन क्या होते हैं? डीएनए कहाँ पाया जाता है? ये हम हमारे सेल और टिश्यू के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ अलग से नहीं पढ़ेंगे उसे। एंटीऑक्सीडेंट वे पदार्थ हैं जो शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल को निष्क्रिय करते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं और कोशिकाओं को होने वाली क्षति से बचाते हैं। अब कोशिकाओं को क्षति कैसे हो सकती है फ्री रेडिकल से? हमने सेल के कंसेप्ट के अंदर पढ़ा था। अभी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म उसका अपना चलता रहता है। वो ज़रूरी पदार्थों को शरीर के लिक्विड में से लेती रहती है और जो उसके भीतर ज़रूरी नहीं है उन्हें बाहर निकालती रहती है। अब उस प्रोसेस के दौरान, उसके इनहेल और एक्सहेल के दौरान अगर फ्री रेडिकल उसके अंदर चला गया, तो फ्री रेडिकल डीएनए को करप्ट कर सकता है, सेल के प्रोटीन को करप्ट कर सकता है और सेल के मेम्ब्रेन को भी करप्ट कर सकता है। और अगर इनमें से कुछ भी हुआ, तो सेल क्या होगी? डैमेज होगी। क्लियर है? तो जो आपके एंटीऑक्सीडेंट हैं वो उन फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि आपके शरीर की जो सेल्स हैं, जो आपके अलग-अलग टिश्यू की सेल हैं, वो सेल डैमेज ना हो। ठीक है? आपके ऑर्गन डैमेज ना हो, आपके टिश्यू डैमेज ना हो। अब फ्री रेडिकल क्या होता है? Free radical are produced during the normal metabolism and also due to the pollution, smoking, stress and radiations. Damage caused by them is known as the oxidative stress. फ्री रेडिकल कब बनता है? जब आपका शरीर मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म, आपने भोजन लिया, भोजन के दौरान आपके शरीर के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट अलग निकला और आहार रस अलग से बना। अब अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट प्रॉपरली आपके शरीर में से नहीं निकला, वेस्ट प्रोडक्ट आपके शरीर में अगर बच गया, वो आपके शरीर के लिए काम का नहीं है, तो वो क्या करेगा? आपकी बॉडी के अंदर डैमेज करेगा। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही फिर रस से रक्त बना, वहाँ भी एक मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, उस प्रोसेस के दौरान भी फ्री रेडिकल बनेगा। मीन्स मेटाबॉलिज्म जब आपका बॉडी करती है, उस दौरान क्या तैयार होता है? साथ में फ्री रेडिकल भी तैयार होता है। पोल्यूशन, अगर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक है और आप पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, लगातार पोल्यूशन में श्वास लेते हैं, ठीक है, आप पोल्यूटेड खाना खाते हैं, तो उससे भी क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर अधिक फ्री रेडिकल बनेगा। स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति के भीतर भी अधिक फ्री रेडिकल बनेगा। स्ट्रेस में जीवन जीने वाले व्यक्ति के भीतर भी अधिक फ्री रेडिकल बनेगा और रेडिएशन के भीतर जीवन जीने वाले व्यक्ति के अंदर भी फ्री रेडिकल बनेगा। क्लियर है? और फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज को, जो आपकी सेल को फ्री रेडिकल से डैमेज हो सकता है, उसी को क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और अगर आपकी सेल डैमेज हुई तो बॉडी तो डैमेज होगी ही होगी। क्लियर है? वर्किंग फ्लो ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ये क्या करते हैं? फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन देकर के उसे स्टेबलाइज कर देते हैं और आपकी कोशिकाओं की संरचना और उनके कार्यों की रक्षा करते हैं। जो कोशिका का कार्य है, भाई उसे अपने भीतर से जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, जो उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे बाहर निकालना है और बाहर से जो उसके लिए रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, उसे भीतर करना है। तो उस काम के दौरान एंटीऑक्सीडेंट रक्षा करते हैं ताकि शरीर का कोई भी फ्री रेडिकल सेल के अंदर ना चला जाए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। क्लियर है? टाइप है एंटीऑक्सीडेंट के। एंजाइमिक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर के द्वारा बनाए जाते हैं और नॉन एंजाइमिक जो आहार से प्राप्त होते हैं, आपको डाइट से प्राप्त होते हैं, विटामिन सी से, विटामिन ई से, विटामिन ई से, बीटा कैरोटीन से, ठीक है, फ्लेवोनॉइड से, पॉलीफेनॉल से, सेलेनियम से, जिंक से। क्लियर है? फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हम पढ़ चुके हैं भाई। कोशिका को डैमेज से बचाता है, सेल को डैमेज से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को के ऑक्सीकरण को रोकता है, प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूसिंग द हार्ट डिजीज रिस्क। ये कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडेशन से रोकता है ताकि आपकी जो हार्ट डिजीज हैं उनका रिस्क रिड्यूस किया जा सके। डीएनए को करप्ट होने से बचाता है।
ठीक है, कैंसर होने से भी बचाता है, स्मृति और तंत्रिका कार्य को सुरक्षित रखता है, ठीक है, आपकी ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है और नर्व फंक्शन को सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करता है, स्लो डाउन द प्रीमेच्योर एजिंग, मीन्स आपको समय से पहले बुढ़ापे में जाने से बचाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि सब चीज़ों का सार क्या है यहाँ पर? सेल है, अगर सेल डैमेज होने से बच गई तो बाकी सारी समस्याएं आपकी रुक जाएंगी। क्लियर है? एंटीऑक्सीडेंट के सोर्स क्या हैं? विटामिन सी है, ई है, बीटा कैरोटीन है, फ्लेवोनॉइड्स है, सेलेनियम है, अनाज मेवे हैं, चाय फल हैं। यहाँ से चाय को काट देना। आ रही बात समझ में? क्योंकि चाय किस में आता है? तामसिक भोजन में आता है। क्लियर है? मेडिकल साइंस प्रॉपर नहीं जानती है ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसके मेटाबॉलिज्म के बारे में, उसके भीतर किस पदार्थ से कैसी कैसी रिएक्शन होती हैं, हो सकती हैं, तो इसलिए यहाँ पर चाय लिखा जाता है मेडिकल साइंस में कि चाय से भी आपको क्या मिलता है? एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, चाय तामसिक भोजन में आती है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्लियर है? आयुर्वेद में प्रॉपर मेंशन है, आपको केवल चाय के सेवन से 32 प्रकार के रोग होते हैं। अब जरूरी नहीं है चाय पीने वाले लोगों के अंदर वो 32 के 32 रोग मिलेंगे। आ रही बात समझ में? वो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना इम्यून सिस्टम है, उसके इम्यून सिस्टम के हिसाब से होगा। उसमें हो सकता है 2-4 रोग हो, किसी का इम्यून सिस्टम बहुत कम है तो उसमें 8-10 भी हो सकते हैं, किसी का बहुत कम होगा उसमें 32 के 32 भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर भाई आपका जो आयुर्वेदिक डाइट का कंसेप्ट है, यूनिट है, वो कंप्लीट होती है। आई होप आप लोग इसे ईमानदारी से पढ़ेंगे और अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा पूरा प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और रोग मुक्त जीवन अपना बना